सभी लर्नर्स का वेलकम है। आज का वीडियो है क्लास 10th के लिए। आज मैंने पिछले 3 इयर्स में आए हुए क्वेश्चन पेपर्स में जितने भी एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चंस हैं, उनको लिया है। आज हम देखते हैं कि पिछले सालों में क्या किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं और किस तरह से इनको डील करना है। शुरुआत में कर लेते हैं कि एरर स्पॉटिंग होता क्या है। इस सेंटेंस को पढ़िए, जॉन आर ए स्टूडेंट। सेंटेंस को पढ़ते ही आपके दिमाग में लगता है कि ये तो गलत है। गलत क्या है? गलत है इसकी वर्ब। जॉन सिंगुलर है, ये वर्ब प्लूरल है। मतलब इस वर्ब को इस सब्जेक्ट के साथ अलाइन होना चाहिए था। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हमारे एग्जाम में आंसर हमें लिखना होता है कुछ इस तरह से कि एक बॉक्स बना हुआ आता है, आप अपनी नोटबुक में बनाएंगे। इस तरफ एरर होता है और इस तरफ उसको करेक्शन करना होता है। करेक्शन कैसे करेंगे? हमें पता लग गया कि आर तो बिल्कुल नहीं आएगा, तो एरर वाली साइड आर लिख देंगे। करेक्शन हमें पता है कि ई जाना चाहिए, तो हम ईज लिख देंगे। जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता उनको मैं बता देता हूं कि जो वर्ब होती हैं वो सिंगुलर और प्लूरल होती हैं और सब्जेक्ट भी सिंगुलर और प्लूरल होते हैं। सब्जेक्ट जैसा होता है उसी नंबर में वर्ब भी होनी चाहिए। अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए, और इसी बेस पे इस सेंटेंस को हमने देखा है। अब आते हैं कि एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन किन किन टॉपिक से रिलेटेड हो सकते हैं। सबसे पहले दे रखा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये आपके टॉपिक भी है क्लास में। इसी तरह से टेंस है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, आर्टिकल्स हैं एंड प्रीपोजिशंस है। इनके बेस पे आपके क्वेश्चंस आते हैं। अब हमारी स्ट्रेटजीज क्या रहनी चाहिए जब हमारे सामने इस तरह के क्वेश्चन आएंगे? देखिए बच्चों, सबसे पहले हमें रीड करना है। सेंटेंस को पूरा पढ़ डालिए, एक फ्लो मेंटेन करिए जिससे आपके दिमाग में आए कि बात कहना क्या चाहता है। दूसरी बात है कि सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट एंड वर्ब को आइडेंटिफाई करना है, और उसको आइडेंटिफाई का सबसे इजी तरीका क्या है, मैं एक एग्जांपल से यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ। मैं लिखता हूँ आई हैव सम मनी। यहां सेंटेंस में आई लिखा है और एक लिखे वर्ब। वर्ब से सेंटेंस को पहचाने। वर्ब के बाद जितना हिस्सा होता है वो प्रेडिकेट कहलाता है, और पहले जो होता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। प्रेडिकेट की भी शुरुआत ही होती है वर्ब से, ये वर्ब है। तो आपको सब्जेक्ट और वर्ब आइडेंटिफाई करने आनी चाहिए। शुरुआत में सब्जेक्ट मिल जाएगा, बाद में आपको प्रेडिकेट में वर्ब मिल जाएगी। इसी तरह से मेंटली उसको अलाउड पढ़ना है, क्योंकि कई बार हमें क्या मिलता है, रिदम मिल जाता है। रिदम से भी हम उस सेंटेंस को डील कर लेते हैं। इसी तरीके से लॉजिकल एलिमिनेशन भी कर सकते हैं। सेंटेंस को पढ़ते हुए हमें लगता है जितना पार्ट करेक्ट है उस करेक्ट पार्ट को तो हम छोड़ देते हैं, बाकी हिस्सा जो बच गया वो अपने आप ही एरर हो जाता है। अब फिफ्थ पॉइंट में जरूरी बात है, कह रहे हैं कि सेंटेंस में लॉजिकल ट्रैप दिया हुआ होता है। आपको पढ़ने में लगेगा कि सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन सेंटेंस करेक्ट नहीं होता है, और ये टॉपिक उसी के बारे में है। तो चलिए बात कर लेते हैं किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन मैंने 2024-25 के क्लास 10th के फाइनल एग्जाम के पेपर से और कुछ प्रैक्टिस पेपर से लिए हैं। क्वेश्चन इस तरह से लिखा हुआ आएगा, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैव एरर्स, आइडेंटिफाई द पार्ट विच कंटेन्स द एरर। इस तरह से आपको सेंटेंस या क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहली स्ट्रेटजी लगा लेते हैं कि सबसे पहले पढ़ेंगे पूरे सेंटेंस को। पढ़िए, द टीचर अलोंग विद हिज स्टूडेंट्स इज आर गोइंग टू द म्यूजियम। अर्थ निकल रहा है कि टीचर है, वो अपने स्टूडेंट्स के साथ या तो म्यूजियम जा रहा है या जा रहे हैं। मतलब या तो ये जो वर्ब दे रखी है, या तो ये स्टूडेंट के अकॉर्डिंग लगेगी या ये टीचर के अकॉर्डिंग लगेगी। टीचर सिंगुलर है, स्टूडेंट्स प्लूरल है। अब बात आती है कि इसके पीछे करना क्या है। तो बच्चों, आपको मैं कुछ खास वर्ड्स बता रहा हूं, कुछ फ्रेजेस बता रहा हूं जो आपको आइडेंटिफाई करने होंगे। सबसे पहले मैं यहां पे लिख रहा हूं अलोंग विथ, ऐसे है एज वेल एज, विथ, इन एडिशन टू, एंड नॉट, बिसाइड्स, बट। इस तरीके के वर्ड आपको सेंटेंस के सब्जेक्ट में कहीं पर भी अगर मिल जाते हैं तो आप देखना, उसके लेफ्ट साइड में एक नाउन दिया होगा, उसके राइट साइड में भी एक नाउन दिया हुआ होगा, उसके बाद होगी वर्ब। और आपको इस वर्ब को जब भी अलाइन करवाना है तो आपको नंबर 1 के साथ अलाइन करवाना है, सीधा।
सोचिए मत, इनका मतलब क्या होता है, या तो होता है के अलावा या होता है साथ साथ। तो अर्थ ये निकलता है कि जो सब्जेक्ट मेन होता है वो पहला वाला होता है ऐसे सेंटेंसेज में। इस सेंटेंस को हमें यहां देख लेंगे, द टीचर अलोंग विद हिज स्टूडेंट्स। अब ये अलोंग विद मिल गया तो इसके पहले इधर क्या दे रखा है, द टीचर। टीचर सिंगुलर है तो वर्ब इज आ जाएगी सिंगुलर की लगेगी। यहां इसको ध्यान से देखो, क्या लिखा है, नाइदर, और इसका पेयर है नोर। तो इसी के बात को समझते हैं हम लोग। देखिए कुछ कंजंक्शन पेयर होते हैं, एक है नाइदर नोर, एक होता है आइदर और। अब इनके बाद आपको क्या मिलते हैं, इधर एक नाउन मिल जाएगा, इधर एक नाउन मिल जाएगा, सेम यहां भी होता है इधर भी, और उसके बाद होती है वर्ब। कंडीशन ये है कि नाउन को इसके अकॉर्डिंग लगाएं या इसके अकॉर्डिंग लगाएं। तो ऐसे सेंटेंस में जिसमें नाइदर नोर या आइदर और का जोड़ा हो सब्जेक्ट पार्ट में, वहां आप वर्ब को एग्री करवाएंगे उसके नियरेस्ट नाउन से। इस वर्ब के नियरेस्ट नाउन है पहले वाला जो इसके पास में आ रहा है, उसके साथ एग्री करवा देंगे। तो याद रखने वाली बात इसमें क्या है कि ये नियरेस्ट नाउन के साथ एग्री करती है। यहां देख लेते हैं, ये की है वर्ब, और इस वर्ब के नियरेस्ट नाउन जो है वो गर्ल है। ये सिंगुलर है, सिंगुलर है तो यहाँ पे हैज इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, अगला है इंसिस्टेड ऑन, सी इंसिस्टेड ऑन टू सी द प्रिंसिपल इमीडिएटली। ये सेंटेंस यहां से पकड़ में आएगा। कुछ ऐसी प्रिपोजिशंस होती हैं जो फ्रेजेस के रूप में होती हैं, या ऐसे कह दें कि कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनके बाद एक प्रिपोजिशन जुड़ी होती है और वो एक स्पेसिफिक मीनिंग कन्वे करती है। यहाँ पे वही बात है। इसको समझने के लिए ऐसा समझ लीजिए कि एक वर्ड है ऑन टू, ये अपने आप में एक प्रिपोजिशन होती है, लेकिन ऐसा एक साथ तो वहां लिखा हुआ नहीं है। वहां तो लिखा हुआ है ऑन और टू, दोनों के बीच में स्पेस दे रखा है। उससे पहले लिखा हुआ है इंसिस्ट। इंसिस्ट का मतलब आग्रह करना होता है। इंसिस्ट के साथ प्रेपोजिशन ऑन लगाई जाती है। कभी कभी कोई प्रेपोजिशन लगी हो तो उसके बाद में ये दूसरी प्रेपोजिशन नहीं लगती, उसके बाद में नाउन्स लिखे जाते हैं। अगर नाउन नहीं दे रखा तो कोई वर्ब दे रखी होती है। तो ऐसी कंडीशन में उस वर्ब का क्या बना देंगे, आईएनजी फॉर्म वाली वर्ब बनाते हैं। और जो आईएनजी फॉर्म की इस तरह की जो वर्ब होती है उसको हम कहते हैं जेरंड। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो इंसिस्ट ऑन जो लगा है उसके बाद यहां एक बात और भी देख लीजिए, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर हो तो उसको हम कहते हैं इन्फिनिटिव, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ा हो उसको कहते हैं जेरंड। इतना ध्यान रखिए। तो जब भी कोई प्रीपोजिशन आती है तो उसके बाद हम लोग इन्फिनिटिव का यूज नहीं करते, जेरंड का यूज करते हैं। ये इंसिस्ट ऑन एक पेयर है। अब सवाल ये है कि अगर आपको इस तरह के पेयर्स और मिल जाएं तो आपका काम आसान हो जाएगा। तो मैंने आपके एग्जाम से रिलेटेड या आपकी क्लास से रिलेटेड जितने वर्ब के साथ आने वाली प्रीपोजिशन थे या जितने भी वर्ड्स होते हैं उनके साथ जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन होती हैं उनके कुछ एग्जांपल्स मैंने ले लिए हैं, वो यहाँ पर है। देखिए बच्चों, एक है अबाइड बाई। अबाइड बाई का मतलब होता है टू ओबे करना। इसी तरह से अक्यूज ऑफ है, एग्री विद है, अफ्रेड ऑफ है, अवेयर ऑफ है, बिलोंग टू है, कॉन्ग्रेचुलेट ऑन है, फॉन्ड ऑफ है, इंटरेस्टेड इन है, लिसन टू है, लुक फॉर है, ऑब्जेक्ट टू, प्रेफर टू, प्राउड ऑफ, सफर फ्रॉम। ये वो वर्ड्स हैं जिनके साथ ये प्रीपोजिशन फिक्स्ड है। तो आपको क्या करना है, ये सारी जो प्रीपोजिशन है उनको याद करना। याद कैसे करेंगे, सिर्फ पढ़ना है। जैसे अबाइड बाई, अक्यूज ऑफ, एग्री विद, अफ्रेड ऑफ, अवेयर ऑफ, बिलोंग टू, कॉन्ग्रेचुलेट ऑन, फॉन्ड ऑफ। ये इनके एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, जैसे यू मस्ट अबाइड बाई द रूल्स। आपको रूल्स को फॉलो करना चाहिए, आपको नियमों का पालन करना चाहिए। इसी तरह से यहाँ दे रखा है अवेयर ऑफ। अवेयर का मतलब होता है सजग होना, जागरूक होना। आर यू अवेयर ऑफ योर ड्यूटीज, क्या आप अपने कर्तव्यों के प्रति सजग हैं। इसी तरह से लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट टू, मतलब खिलाफ होना। ही ऑब्जेक्टेड टू माई प्रपोजल, मेरे प्रपोजल का उसने ऑब्जेक्ट कर दिया, उसके खिलाफ चला गया। या लिखा है इंटरेस्टेड इन, या यहाँ पे एक लिखा हुआ है प्राउड ऑफ, वी आर प्राउड ऑफ योर सक्सेस। आपको लगता है प्राउड के साथ कौन लगा देंगे।
इसमें ऐसा नहीं कह सकते कि आई एम प्राउड ऑन यू, इट्स रॉन्ग। आपको बोलना है आई एम प्राउड ऑफ यू। तो ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, आपके एग्जाम से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनको देखकर चले जाते हैं तो आपका एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ही इज वन ऑफ दोज पीपल हु डू आर ऑलवेज पंक्चुअल। ये सेंटेंस जो है वो एक्चुअली में रिलेटिव प्रोनाउन का है। अब रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं वो एक लंबी कहानी है। आपको मैं शॉर्ट मेथड बताता हूं जिसके माध्यम से आप अपना सेंटेंस करेक्ट कर लेंगे। एक बार फिर से पढ़ लीजिए। ही इज वन ऑफ दोज पीपल हु डज आर ऑलवेज पंक्चुअल। इसका मीनिंग फाइंड आउट करने की कोशिश करिए कि ही जो है वो इन सारे लोगों में से एक है जो हमेशा पंक्चुअल रहते हैं। अब सब्जेक्ट में ही को मानूं, वन को मानूं या पीपल को मानूं, किसको मानूं और उस किससे उसको एग्री करवाऊं, ये सवाल है। ये जो हु, दैट, विच, ये जो वर्ड्स हैं ये सेंटेंस की शुरुआत में भी आते हैं और बीच में भी आते हैं। अगर ये बीच में आ गए, सेंटेंस के कहीं पर भी ये बीच में आ गए तो इसके इधर एक नाउन होगा। ऐसे ही सेंटेंस में पीछे भी कोई नाउन हो सकता है, एक की जगह दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, और इधर होगी वर्ब। तो इनको कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। मतलब ये आगे का जो बाकी का सेंटेंस होगा उसको रिलेट कर देंगे, कनेक्शन स्टेब्लिश कर देंगे उसके साथ अपने पीछे वाले नाउन का। और अपने पीछे वाले नाउन को पड़ोसी को कहते हैं एंटीसीडेंट। तो अपने एंटीसीडेंट के साथ में वर्ब एग्री करती है कब? जब हु, दैट, विच सेंटेंस के बीच में आते हैं। क्लियर है? इन्हीं को कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। ये रिलेटिव प्रोनाउन है। तो रिलेटिव प्रोनाउन में आपको एंटीसीडेंट के साथ वर्ब को एग्री करवाना है। सेंटेंस देखो, सेंटेंस लिखा है ही इज वन ऑफ दोज पीपल हु मिल गया, ये रहा। ये सेंटेंस के बीच में है, शुरू में नहीं है। अगर ये बीच में है तो हमें इसके जस्ट पीछे इसका एंटीसीडेंट ढूंढना है। एंटीसीडेंट लिखा हुआ है प्लूरल, पीपल है वो प्लूरल है। प्लूरल है तो आपकी जो वर्ब है डज और आर, डज सिंगुलर होती है, आर प्लूरल होती है। हम आर से इसको एग्री करवा देंगे। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके माइंड में आ सकता है कि वर्ब का पता कैसे चलेगा कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, वो यूज कर सकते हैं। मैं आपको अभी बता देता हूँ। स्टूडेंट्स, वर्ब जो होती हैं वो तीन होती हैं। एक डू की होती है। डू की कौन कौन सी होती है? डू, डज एंड डिड। ऐसे बी की होती हैं। बी की होती हैं इज, एम, आर, वॉज, वर। फिर हैव की होती हैं। ये बेस फॉर्म्स है, जो मैं राइट साइड लेफ्ट साइड में लिख रहा हूं वो बेस फॉर्म्स है। इनके हेल्पिंग वर्ब बनाते हैं हैज, हैव, हैड। अब आपको कैसे पता लगेगा कि सेंटेंस के अंदर सिंगुलर प्लूरल? नाउन तो चलो ढूंढ लेंगे, वर्ब कैसे ढूंढेंगे? तो उसके भी लिए है एक ट्रिक है मेरे पास। देखो बच्चों, किसी भी वर्ब के अंदर एस या ईएस आपको मिल गया, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, या मेन वर्ब भी हो सकती है कोई भी। जैसे प्ले है, एस जोड़ दिया, प्लेस हो गई। तो किसी भी वर्ब में अगर एस या ईएस जुड़ा हुआ हो, वर्ब में एस या ईएस अगर जोड़ दिया जाए तो वो वर्ब सिंगुलर हो जाती है। बस इतना ध्यान रखना है। वर्ब में एस या ईएस जोड़ा, सिंगुलर हो गई। अब बात करते हैं प्लूरल की। तो डू, आर, वर और हैव ये प्लूरल वर्ब होती हैं। अब बच गई कौन सी? हैड बची है और एक बची है एम। ये तीन बची हैं। एम केवल आई के साथ यूज करते हैं। डिड और हैड ये हम यूज कर लेते हैं सिंगुलर प्लूरल दोनों तरह के सेंटेंस सब्जेक्ट के साथ। आई थिंक ये भी क्लियर हो गया आपका। अगर आप वर्ब में देखना चाहो तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो किस तरह से वर्ब को सिंगुलर और प्लूरल पता लगाया जा सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट 23, 24 में आए हुए क्वेश्चंस को देख लेते हैं। नाइदर ऑफ द आंसर्स आर करेक्ट। मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया है नाइदर के साथ एक पेयर होता है नोर का, लेकिन यहां वो नहीं है। इसका मतलब इसका कॉन्सेप्ट कुछ अलग होगा। चलिए देखते हैं उसको।
बच्चों अगर नाइदर, आइदर, वन, नन, ईच, एवरी, ऐसा कुछ भी आ गया, इनमें से कोई सा भी एक वर्ड आ गया और उसके बाद मिल गई आपको प्रीपोजिशन ऑफ, ऑफ मिल गई, इस ऑफ को देखिए और इससे पहले आप इनको देख लीजिए। अगर ऐसा सेंटेंस में मिल गया और उसके बाद आपको मिल गई वर्ब, तो सोचना ही नहीं है, सारे सिंगुलर होते हैं ये सारे सिंगुलर होते हैं, वर्ब आपकी सिंगुलर आएगी, वर्ब आने वाली है सिंगुलर। कर दीजिए सॉल्व इसको। नाइदर ऑफ द आंसर्स आर करेक्ट, ये क्या लिखा हुआ है, रॉन्ग, ये प्लूरल लिखी हुई है। नाइदर का अर्थ होता है दोनों में से कोई नहीं, तो दोनों में से कोई नहीं मतलब दोनों आंसर में से कोई सा भी करेक्ट नहीं है, सिंगुलर की बात हो रही है। ही आस्क्ड मी वेयर आर यू गोइंग, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखो अभी बताया था WH वर्ड कभी भी बीच में आता है तो आपको रिलेटिव प्रोनाउन देखना है। यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन की कहानी नहीं है, क्योंकि वो क्या क्या वर्ड थे, वो थे हु, दैट और विच, ये थे वो। ये क्या है, ये वेयर है। तो इसकी बात क्या है वो देखते हैं हम। तो जब भी कभी आपको सेंटेंस के बीच में व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ ये मिल गया, अगर ये वाला मिल गया तो आपको करना क्या है, इसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऐसे होना चाहिए। मिलेगा क्या, वर्ब प्लस सब्जेक्ट ऐसे मिलेगा, ये वाला गलत है, ये वाला सही है। पहले सब्जेक्ट आएगा बाद में वर्ब आएगी। देखते हैं, सॉल्व कर लेते हैं इसको। इसके बाद आर लिखा हुआ है, फिर यू लिखा हुआ है, तो ही आस्क्ड मी वेयर यू आर गोइंग, यहां तो यू भी नहीं आएगा क्योंकि ये एक इनडायरेक्ट सेंटेंस है, उसमें चेंज होके यू का आई हो जाता है, आई, और आर का हो जाएगा वर, ये पास्ट में भी जाएगा। दो तीन बातें इसके अंदर है, सेंटेंस बड़ा इंटरेस्टिंग है। चलो इसको फिर से देखते हैं। देखो कभी भी सेंटेंस के अंदर ये देखो, ये सब्जेक्ट है, ये V2 है, ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया। अगर पास्ट में शुरुआत में सेंटेंस पास्ट में चल रहा है तो बाकी का सेंटेंस भी पास्ट में चलना चाहिए। ये आर तो उठ के गलत हो जाएगी, आर की जगह वर हो जाएगी, पास्ट की वर, पहली गलती। दूसरी गलती ये है कि हमेशा चेंज होते हैं प्रोनाउन, तो यू की जगह आई लगाएंगे। तीसरी बात, वेयर लिखा है जो कि बीच में आ रहा है, अब ये एक क्या है, कंजंक्शन है, कंजंक्शन के बाद क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, तो यहां पर क्या आएगी, आई पहले आ जाएगा और वर्ब बाद में आ जाएगा। तो ये सेंटेंस पूरा करेक्ट कैसे हो जाएगा, ही आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग, इस तरह से बनेगा। इसमें दो तीन कॉन्सेप्ट एक साथ लागू हो रहे हैं, लेकिन मेन जो बात है वो यही है कि ये प्लेसमेंट गलत है इनकी, इसको देख लीजिए। जब भी कभी आए आपको यही फोकस करना है। डब्ल्यूएच वर्ड बीच में आ गया तो इधर वर्ब नहीं आनी चाहिए, इनको पलट दो, ये इधर, ये इधर, बस खत्म कहानी। द कमिटी हैव डिसाइडेड, यहाँ एक्चुअली क्वेश्चन तो आपको इसके लिए किया गया है कि करेक्ट क्या होता है। अब कमिटी में कई सारे मेंबर होते हैं, आपको लग सकता है कि कमिटी तो प्लूरल हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे कमिटी एक कलेक्टिव नाउन है, वो सिंगुलर होता है, ऐसे बहुत सारे कलेक्टिव नाउन होते हैं जो सिंगुलर होते हैं, दिखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन वो होते सिंगुलर हैं। तो हमें फिर वर्ब को सिंगुलर बनाना पड़ेगा, तो यहाँ हैव की जगह इस टेंस में हैज हो जाएगी। अब कमिटी की तरह और कलेक्टिव नाउन कौन कौन से होते हैं वो देखो। देखो जैसे कमिटी है मेंबर्स की, इसी तरह से टीम ऑफ प्लेयर्स होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, पैनल, ये इधर वाले कलेक्टिव नाउन है, वो किसके होते हैं, ये यहाँ पे मेंबर्स दिए गए हैं। ऐसे क्रू, चालक दल का सदस्य, ऐसे जूरी, जूरी जजेस का ग्रुप होता है, बोर्ड ये व्हेल्स या डॉल्फिन्स का ग्रुप होता है, ऐसे लिटर ये पपीज का ग्रुप होता है, ब्रूड चिकन्स का ग्रुप होता है, ट्राउट एक्टर्स का या डांसर्स का ग्रुप होता है, बुके ये फ्लावर्स का ग्रुप होता है, बंच बंच गुच्छा जो होता है वो चाबियों का होता है या ग्रेप्स का होता है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स होती है, जो माला जो होती है वो मोतियों की होती है, और लाइब्रेरी, लाइब्रेरी सिंगुलर वर्ड है, इसमें बुक्स होती हैं, और आर्कीपेलागो ये होता है आइलैंड्स का ग्रुप। तो ये कलेक्टिव नाउन्स हैं, सारे सिंगुलर हैं, हमेशा सिंगुलर रहते हैं, इसलिए इनके बाद वर्ब भी, वर्ब हमेशा सिंगुलर लगानी चाहिए। डी क्वेश्चन में आ जाते हैं।
सी इज गुड इन मैथमेटिक्स एंड साइंस, ये भी वही है, इजी सा है ये तो, कि गुड जो होता है गुड एट होता है, गुड इन नहीं होता। और ये हमने कहाँ देखा? ये देखो, मैंने आपको ये प्रीपोजिशन बताई थी, ये आपको याद कर लेनी है। ये प्रीपोजिशन फ्रेजेस हैं कुछ, या ऐसे कह सकते हैं कि ये फ्रेजल वर्ब्स हैं। आपको इन फ्रेजल वर्ब को याद कर लेना है, आसान होगा आपको इसके माध्यम से क्वेश्चन को डील करना। ये वही वाला क्वेश्चन है, जैसे गुड एड होता है, जैसे फॉन्ड ऑफ होता है, कांग्रेचुलेट ऑन होता है, प्रेफर टू होता है, वैसे ही गुड एट होता है, गुड एट समथिंग। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट दे रखा है, गुड एट मैथमेटिक्स, नॉट गुड इन गलत, एट सही। और अब थर्ड ईयर जो है उनके देख लेते हैं, 2022-23 में कौन से क्वेश्चन आए थे। देखिए, द न्यूज आर वेरी डिस्टर्बिंग फॉर द होल फैमिली, सेम है, वही पूछा आपसे। आपकी वर्ब जो है वो अलाइन नहीं कर रही है आपके सब्जेक्ट से। न्यूज देखने में लगता है प्लूरल, लेकिन होता है सिंगुलर, अनकाउंटेबल होता है, और सारे अनकाउंटेबल नाउन तो सिंगुलर होते हैं। तो न्यूज अगर सिंगुलर है तो वर्ब प्लूरल कैसे हो सकती है? वो भी सिंगुलर बनाओ, और उसके सिंगुलर आर की जगह बनाओ इस टेंस में इज, बस हो गया सॉल्व। अब ये बात है कि हमें कैसे पता लगेगा सर कि न्यूज सिंगुलर है कि प्लूरल है? तो जैसे इसका पता लगा लिया, वैसे और पता लगा लो। मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट नाउन्स यहाँ पे लिख दिए हैं। जैसे फर्नीचर है, ये सारे वो नाउन हैं जो हमेशा सिंगुलर रहने वाले हैं। जैसे फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, लगेज या बैगेज, पोइट्री, सीनरी, नॉलेज, इक्विपमेंट। इसमें तो बहुत गलतियां करते हैं, इक्विपमेंट्स आसानी से लगा देते हैं, और ज्वेलरी। ये सारे हमेशा सिंगुलर रहते हैं। इसी तरह से ये हमेशा प्लूरल रहते हैं। ये जो पेयर्स में होते हैं, जैसे सीजर्स, स्पेक्टिकल्स, गॉगल्स, ट्राउजर्स, पैंट्स, प्लायर्स, टोंग्स, जंक्शन, चिमटा, आर्म्स, ये भीख होती है, इसका मतलब भीख मल्टीपल पीपल के द्वारा दी हुई मनी होती है ना, आर्म्स। केटल, मवेशी होते हैं, गाय भैंस को कहते हैं मवेशी। पोल्ट्री, मुर्गियां। जेंट्री, ग्रुप ऑफ जेंटलमैन, जो जेंटलमैन्स होते हैं उनको जेंट्री कहा जाता है। एंड पुलिस, पुलिस सिंगुलर नहीं होती, पुलिस मैन या पुलिस वुमन सिंगुलर होता है, पुलिस तो प्लूरल होती है हमेशा। तो कभी ऐसा मत लिखना कि पुलिस इज कमिंग, पुलिस इज कमिंग, गलत हो जाएगा। पुलिस आर कमिंग, क्योंकि पुलिस प्लूरल होती है। आई थिंक आप ये आसानी से अब कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है, ही सजेस्टेड टू गो फॉर ए वॉक आफ्टर लंच। कि सजेस्टेड जो वर्ब दे रखी है उसके बाद आपको जेरंड का प्रयोग करना है। क्यों करना है? ऐसे देखिए, ये वर्ब होती है फाइनाइट, जो सब्जेक्ट के तुरंत बाद लिखी होती है उसको फाइनाइट वर्ब कहते हैं। और उसके बाद दो तरीके की वर्ब हो सकती है, या तो टू प्लस V1 ऐसे मिल सकती है, या वर्ब में आईएनजी जोड़ के मिल सकता है। इसको हम इन्फिनिटिव कहते हैं, और इसको हम जेरंड कहते हैं। अब देखना ये कि अगर फाइनाइट वर्ब से वो एक्शन पहले हो गया है तो जेरंड लगा देते हैं, फाइनाइट वर्ब के बाद होगा तो इन्फिनिटिव लगा देते हैं। अब देखिए, मैं एक सेंटेंस दिखाता हूं आपको। जैसे आई स्टॉप्ड, अब ऑप्शन दो है, या तो कर दो वर्किंग या कर दो टू वर्क। कौन सा करें? देखो, वर्क जो है, अगर कह रहा है स्टॉप किया, आई स्टॉप्ड, मैंने स्टॉप किया, इसका मतलब काम पहले से चल रहा होगा या आगे जाके चलेगा। स्टॉप तो उस काम को किया जाता है जो पहले से चल रहा है, जो पहले से चल रहा है तो लगेगा जेरंड। अगर आगे जाके करेंगे तो लगेगी इन्फिनिटिव। यहां एक और एग्जांपल देखो, आई डिसाइडेड, दो ऑप्शन है, आई डिसाइडेड गोइंग होम और टू गो होम, दो ऑप्शन है। अब आपने अगर कुछ डिसाइड किया है तो वो एक्शन पहले ही हो चुका है या बाद में करोगे? ऑब्वियसली अगर निश्चय आज हुआ है तो आगे जाकर ही काम करेंगे। ये लो, अगर बाद में होने वाला एक्शन है तो इन्फिनिटिव लगा दो, जेरंड गलत हो जाएगा। अब देखो, इसमें सजेस्टेड दे रखा है। सजेस्टेड एक ऐसी वर्ब है, अगर आप किसी को कुछ भी सजेस्ट कर रहे हो, इसका मतलब गलती वो पहले से ही कर रहा होगा, तभी तो आपको सजेशन देने की जरूरत पड़ी। तो ये लो, टू वो नहीं होगा, सजेस्टेड गोइंग हो जाएगा। अगला सेंटेंस आ रहा है, वो देख लेते हैं। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैव सबमिटेड देयर प्रोजेक्ट, पहले ही कर चुके हैं। ईच ऑफ, वन ऑफ, नन ऑफ, ये लगते हैं तो हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, हैव की जगह हैज कर देंगे। सी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट हर कजिन्स नेक्स्ट वीक,
इसको पकड़ लो, लुकिंग फॉरवर्ड, लुक फॉरवर्ड, ये एक ऐसा फ्रेज है यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसके बाद हमें ये यहाँ पे दे रखी है, ये है इन्फिनिटिव, यूज़ नहीं करते। इसके बाद यूज़ की जाती है एक जेरंड, मीटिंग हो जाएगा। इसके बाद क्या लगाएँगे? मीटिंग। शी इज़ लुकिंग फॉरवर्ड मीटिंग हर कज़िन नेक्स्ट वीक। कैसे पता लगेगा सर? ये लो, इसके भी कुछ पेयर्स होते हैं। अगर आपके सामने आ जाता है अकस्टम्ड टू, यूज्ड टू, विद अ व्यू टू, एडिक्टेड टू, कमिटेड टू, लुक फॉरवर्ड टू, टेक टू, ऑब्जेक्ट टू, इन एडिशन टू, डिवोटेड टू, प्रोन टू, प्रोपोज्ड टू, डेडिकेटेड टू, अवर्स टू। इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गलत, इनके बाद वर्ब में आईएनजी सही। थैंक यू बच्चों, आज का लेक्चर खत्म हुआ। इसके बाद आगे कभी दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे, तब तक के लिए बाय, गुड लक।